दोस्तों नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे एक ऐसे विषय का जो पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया पे चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। विषय है आज तक की वरिष्ठ एंकर, वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा टीचर्स पर दिए गए बयान के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया आज वो तंत्र है जो सबके हाथों में है, सबकी रीच में है, जिसको लोकतंत्र का चौथा हिस्सा भी माना जाता है। एक समय होता था जब केवल लोगों के बीच में अखबार, मैगजीन्स यानी प्रिंट मीडिया होता था, टीवी, रेडियो होता था, मेनस्ट्रीम मीडिया था। लेकिन आज सोशल मीडिया इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हो सकता है किसी व्यक्ति को अखबार पढ़ने 6 महीने, 1 साल हो गया हो, या इससे भी ज़्यादा समय हो गया हो सकता है टीवी देखने का बहुत कम समय लगता हो, रेडियो हो सकता है घर पे ही ना हो। लेकिन मोबाइल ने आज हमें इतना अपने आप को जकड़ लिया है कि मोबाइल ज़्यादातर लोगों के हाथों में होता है, और मोबाइल जब हाथ में होता है तो सोशल मीडिया भी हमारे नज़दीक होता है और सोशल मीडिया से हम लोग जुड़ गए हैं। यानी मेनस्ट्रीम मीडिया की तरह सोशल मीडिया आज बहुत प्रभावशाली हो गया है, और सोशल मीडिया में कहीं कहीं बात कब कहाँ तक पहुँच जाए इसका अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। इसी तरीके से जब आज तक की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स पर एक विवादित बयान दिया तो वो बयान एक आग की तरह फैल गया और चारों तरफ उसकी आलोचना शुरू हो गई। देखिए अंजना ओम कश्यप जी का बयान क्या है। हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। दरअसल ये बयान बेहद निंदनीय है और एक वरिष्ठ पत्रकार को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हमारे यहाँ पे अध्यापक जो है वो हमेशा से पूजनीय रहा है, और कोई व्यक्ति पीएन से जीएम या नीचे से ऊपर तक जहां तक भी गया है वो कभी न कभी किसी न किसी अध्यापक के अध्ययन को करके, यानी एक अध्यापक के हाथों से निकल के वो गया है। इसलिए हमारे यहाँ पे कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु गोविंद, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। यानी हमारे यहाँ तो शिक्षक का जो कद है, शिक्षक का जो सतर है वो गोविंद से भी ऊपर बताया गया है। तो इस तरह की आलोचना करना ये निंदनीय है और गलत है, नंबर 1। नंबर 2, आप कैसे कह सकते हैं किसको क्या आता है? अंजना ओम कश्यप कैसे अंदाजा लगा सकती है कि किसको क्या आता है, क्या नहीं आता है? तीसरा, चाहे यूट्यूब से जुड़े हुए अध्यापक हैं, चाहे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए अध्यापक हैं, और चाहे समाज का कोई और वर्ग है जो भी किसी भी काम से जुड़ा हुआ है, कभी भी सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। आप इस तरह की टिप्पणी अगर किसी समाज या किसी वर्ग पे करेंगे तो वो गलत तो है ही है, साथ में उसके लिए आपको नुकसान भी होगा, आपकी छवि भी धूमिल होगी। बयान अंजना ओम कश्यप ने दिया, इस पर अध्यापकों की भी प्रतिक्रिया आई। देखिए, हम दिखाते हैं आपको बबीता त्यागी जी का बयान। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज़्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज़ चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। इसमें आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप ने जो बोला उसके एवज में बबीता त्यागी ने उसको 2 कौड़ी की अगर टीचरों को वो बोलती है जो उसने बताया है बबीता जी ने, तो बबीता जी कहती है कि अंजना ओम कश्यप फूटी कौड़ी की है, यानी वो उसको फूटी कौड़ी की मानते हैं। अब हम और देखते हैं एक अध्यापक का, एक टीचर का बयान। खान सर, देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की
और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। नहीं समझे? करेगी टीचर लोग पैसे लेते हैं, अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे बाप वाह, खाली हम ही खराब। अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। पर ये इन टीचरों को आता क्या है? अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाता। तुम करना, सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है, समझे? अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि खान जी कह रहे हैं कि अगर अध्यापक 2 कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप फोकट की है। देखिए, ये आलोचना केवल आलोचना नहीं है, बल्कि आपका एक वक्तव्य जो आपने गलत दिया उसका परिणाम है। इस पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ 4 PM ने भी इस मुद्दे को बहुत संजीदगी के साथ उठाया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीवी टुडे नेटवर्क और अंजना ओम कश्यप, बबीता त्यागी, खान सर, अभिनय मैथ जैसे 8 अध्यापकों के खिलाफ और 4 PM न्यूज़ चैनल के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का दावा लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब देखते हैं इस पर हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। दरअसल पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। जब तक अफसरशाही पर लगाम नहीं लगेगी, जवाबदेही निश्चित नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इस तंत्र के अंदर व्यवस्था को ठीक करना होगा, अफसरों को बेलगाम से लगाम लगानी होगी और जवाबदेह बनाना होगा, नंबर 1। नंबर 2, चाहे मीडिया है या समाज का कोई भी अलग वर्ग है, लोकतंत्र के अंदर सवालों से नहीं बच सकते और सवाल पूछे जाएंगे, और अगर गलत होगा तो आलोचना भी होगी। इसलिए अंजना ओम कश्यप या मीडिया या सोशल मीडिया या हम ये कहीं कोई भी वर्ग है, वो आलोचना या सवालों से परे नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि चाहे हमारे समाज का कोई भी हिस्सा है, अध्यापक है, पत्रकार है या कोई और व्यक्ति है, उन सभी को सोच समझ के बयान देना चाहिए और अपना और समाज का कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए कि जिसमें नुकसान हो और टकराव पैदा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी आलोचना और फजीयत झेलने के बाद शायद अंजना ओम कश्यप जैसे व्यक्ति भी आगे बचना चाहेंगे, इस तरह की चीज़ों में नहीं आएंगे। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल भी स्वतंत्र पत्रकारिता का एक हिस्सा है जो जनता के मुद्दों पर विश्लेषण करता है और अपनी आवाज़ को बेबाकी से उठाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपनी प्रतिक्रिया हमेशा रचनात्मक और स्वतंत्र रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।